लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही लागू हो गया आचार संहिता। सरकारी संपत्तियों से हटेंगे झंडे और बैनर हटेंगे और होंगे कई बड़े बदलाव। देहरादून लखनऊ के बीच 26 मार्च से चलेगी वंदे भारत। रेलवे ने संचालन की तिथि की घोषित। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई थी। प्रदेश के दिव्यांग मतदाताओं के लिए सक्षम ऐप चुनाव में बनेगा मददगार। स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में परखी तैयारियां। जल्द होगा प्रवासी सम्मान समारोह। देश का पसंदीदा वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए लाई जाएगी नीति। दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट की शुरुआत अप्रैल महीने से नियमित रूप से शुरू होगी। हवाई सेवा 7,000 किराया देकर 1 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली। दूसरे राज्यों से आने वाले डीजल वाहनों पर सख्ती। उत्तराखंड में घुसते ही कटेगा ग्रीन एंट्री सेस। जल्द ही पूरे प्रदेश में प्रक्रिया होगी शुरू। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। नैनीताल नगर पालिका सभागार भवन में वेंडर जोन कमेटी के साथ व्यापार मंडल तल्लेताल एवं व्यापार मंडल मल्लेताल और अधिशासी अभियंता नगर ने फर्ड व्यवसायियों के वेडिंग जोन चिन्हित करने व समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठक आयोजित की है। नगर पालिका आयुक्त राहुल आनंद ने बताया कि नगर पालिका द्वारा हाईकोर्ट के आदेशानुसार नगर के 12 पत्थर स्नोव्यू किलवरी व तल्लेताल में 4 वेडिंग जोन बनाए गए हैं। बैठक के दौरान उक्त स्थानों के चयन को लेकर वोटिंग कराई जाएगी, जिसमें कुछ लोग कारोबारियों द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई है। टीबीसी की बैठक हुई थी, उसकी क्रम में ये अगली बैठक थी। पहली बात कि इस बैठक में पहली बात उनका कहना था कि कुछ इंक्लूसिविटी की कमी थी, उसको पूरा कर लिया गया। सभी वर्गों के रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो एससी, एसटी, माइनॉरिटी, सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स उपस्थित थे। उसके उपरांत जो है स्थल चयनों का जो मुद्दा था आज का मेन बैठक का था, तो उसके ऊपर डिस्कशन हुआ और उसके ऊपर वोटिंग भी कराई गई मेजोरिटी से। तो जो 2-3 स्थल हैं, जैसे कि हमारे स्नोव्यू के पास 2 स्थल हैं, साथ में एक लकड़ी टाल एक नया प्रपोज हुआ था। इन तीनों पे सर्वसहमति बनी है, स्पीच हो जाती है। इसके ऊपर जो है हम उसमें बाकी विभागों से एनओसी की जो प्रक्रिया वो अपनाई जाएगी, चाहे वो वन विभाग हो, जल संस्थान हो, विद्युत विभाग हो। क्योंकि हम जहाँ पे भी ये वेंडिंग जोन बनाएंगे वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि उनको सारी फैसिलिटी दी जाए, पीने का पानी हो, शौचालय हो, बिजली कनेक्शन हो। तो इसके ऊपर हम इसी के ऊपर जैसे होगा वो हम उसकी कार्रवाई करेंगे, तथा उसके ऊपर जो बनाने का निर्माण कार्य है वो निर्माण कार्य भी इसके ऊपर जल्दी किया जाएगा और उसके पश्चात इनको शिफ्ट किया जाएगा वहाँ। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी। डीजल और पेट्रोल के दाम में 2 रुपए की कटौती की गई है। इसको लेकर जनता की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। हल्द्वानी में भी नई दरें लागू की गई हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार ने राहत दी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रति लीटर 10 से 20 रुपए कम होंगे तब लाभ होगा। पहले भी बढ़ाया था तो अभी भी घटा है, तो फायदा तो हमें ये है ना, सवारी हो जाए, बाकी तो बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है नहीं। तो कितना अभी भी फिर भी राहत ठीक है, बहुत फर्क पड़ेगा ऐसा तो नहीं। तो कितना आपका डेली का रन रहता है? हमारा रोज का रहता है करीब 6,000 रुपये का तेल भरते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं कि कितना कम होना चाहिए था? कम तो अभी वो कम से कम 65 रुपये होने चाहिए। पेट्रोल के दाम 1 रुपये 71 पैसे कम हुआ है और डीजल 2 रुपये लीटर कम हुआ है। आज की तारीख में पेट्रोल हमारा जो है 92 रुपये 71 पैसे और डीजल 87 रुपये 51 पैसे है। तो कितना फर्क आता है जब कम होता है तो क्या कैपेसिटी बढ़ा? देखिए, जो पुरानी रोज़ की घट दर की प्रणाली थी पुरानी सरकारों की, वो रोक करके पिछले 2 वर्षों से लगभग जो है पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जिससे जो है कभी बढ़ता था कभी घटता था। अचानक इस तरीके से पेट्रोल के डीजल के रेट कम करने से पेट्रोलियम डीलर्स जो पहले से ही घाटे में चल रहे हैं, पेट्रोल पंप चलाना मुश्किल हो रहा है, वो उनको एकदम से बड़ा झटका लगा है। इससे पहले भी 1 साल पहले 2 साल पहले करीब 10 रुपये लीटर कम हुए थे और उनकी पूंजी भी चली गई थी। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सचिवालय देहरादून में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की 7वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका में तेजी से वृद्धि होगी। व्यापक स्तर पर कार्य योजनाएं बनानी होंगी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में वन पंचायत नियमावली को मंजूरी दी गई। इससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
मुख्यमंत्री दावी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत चयनित 16 सुपरवाइजर और आबकारी विभाग के अंतर्गत चयनित 10 निरीक्षक व 1 कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने कुल 27 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके परिणाम स्वरूप आपका चयन पदों पर हुआ। होली का पर्व नजदीक आते ही जगह जगह पर होली का रंग जमना शुरू हो गया है। जहां एको रामनगर और पुलिस और यारों की टीमों ने बैठक की होली के माध्यम से होली का रंग जगह पर बिखराना शुरू किया है, तो इसी क्रम में महिला होलियारों की टीमों ने अपना रंग जमाना शुरू किया। जानकारी देते हुए महिला होलियार भावना भट्ट ने बताया कि पौष माह से पहले रविवार से बैठ की होली का दौर शुरू हो जाता है, जिसको लेकर रामनगर में लखनपुर स्थित शिव मंदिर में महिला होलियारों की टीमों ने होली की शुरुआत करते हुए भगवान को याद कर मंदिर में स्थापित मूर्तियों पर भी अबीर गुलाल लगाकर होली का आगाज किया। सातों आपके बीच में है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि हमारा होली का त्यौहार बहुत ही एक अच्छा सुंदर प्यारा होता है। इसमें पूष माह के पहले रविवार से हमारे यहाँ होली खड़ी होली चालू हो जाती है, तो महिलाओं को उतना समय नहीं मिल पाता है। लेकिन ये जो अब हमारी होली आ रही है, तो शिवरात्रि के दिन से बैठी होली भी चालू हो जाती है। तो होली के उपरांत आज हमने शिव मंदिर, हमारा पार्वती सभा का शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर से महिलाओं की होली गायन का हमने कार्यक्रम रखा है। तो यहाँ से हम लोगों ने आज होली शुरू कर दी है। इसी को लेकर के अब हम होली तक सारी बहनें इसी तरह जिस तरह यहाँ पे हैं नृत्य करेंगी, खाना पकाना पकवान अपनी अपनी घर में बहुत अच्छी अच्छी होलियाँ करने के लिए इसे करते हैं। जैसे हमारा पर्व है तो हमें हर साल इसको मनाते हैं और सदा मनाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले उत्तराखंड कांग्रेस को एक साथ दो झटके लगे हैं। दरअसल उत्तरकाशी के पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवाड़ा और मालचंद ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि विजयपाल सजवाड़ा उत्तरकाशी और मालचंद पुरोला से 2 बार के विधायक रहे हैं। इससे सजवाड़ा दोनों बार कांग्रेस से जीते हैं। इसके बाद 2017 और 22 का चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, लेकिन उन्होंने सफलता नहीं पाई। वहीं मालचंद दोनों बार भाजपा से जीतने के बाद पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, जिसमें उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा था। दोनों की लंबे समय से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की चर्चाएं चल रही थी। अब आचार संहिता लागू होने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। मुझे भी अभी जानकारी प्राप्त हो रही है मीडिया के माध्यम से कि विजयपाल सजवाण जी ने जो है इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है ये मुझे पता नहीं है। आखिर अगर उनको कोई परेशानी थी या उनके कुछ सुझाव थे तो उन्हें पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए थी। पार्टी फोरम पे तो विजयपाल सजवाण जी ने, मुझे इन्हें लगता है कि कोई बात की होगी और एकाएक जो है उनका इस्तीफे की जानकारी मिल रही है। इससे मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि पार्टी ने जो है हमेशा उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। उनको विधायक का जो है चुनाव एक बार नहीं कई बार जो है उनको लड़ाया है और महत्वपूर्ण पदों पर वो पार्टी में रहे हैं। और अगर इस समय वो इस्तीफा दे रहे हैं
तो क्यों दे रहे हैं, इसका कारण तो विजयपाल सजवान जी से ही पूछा जाना चाहिए। परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में डोईवाला तहसील में प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के साथ क्षेत्र के सांसद और विधायक पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि डोईवाला में तमाम विकास योजनाओं का काम अटका हुआ, जबकि डबल इंजन वाली सरकार के मंत्री और विधायक और सांसद क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मोहित उनियाल ने कहा कि हम जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, इससे हम क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे हैं ताकि चुनाव में जब भाजपा के प्रत्याशी क्षेत्र में आए तो जनता विकास का हिसाब किताब भी भाजपा प्रत्याशी से मांगे। सभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ समस्याओं का अंबार है और हम हर हफ्ते कोई ना कोई ज्ञापन लेके यहाँ अधिकारियों के पास आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मगर सरकार को भी फर्क नहीं पड़ता। आज डोईवाला नगर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता यहाँ नव निर्माण जो तहसील भवन है यहाँ हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ आके हम लोगों ने अपनी मांगे रखी है। हमारा ये कहना है सरकार से कि आपके जो विधायक जो हम लोग चुनकर भेजती हैं, जनता चुनकर भेजती है, सांसद चुनकर भेजते हैं, उन लोगों ने आखिरकार काम क्या किया। बेला विधानसभा की अगर सुदूर पर्वतीय क्षेत्र की सड़कों की हम बात करें, संगांव नाहीकला मोटर मार्ग है, सिंगवाल गांव है, वहां के ग्रामीण अभी भी धरने पर बैठे हैं और वो लोग चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर चुके हैं। और यहाँ रोकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चारधाम यात्रा में भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग और संचालन को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसी के तहत आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि इस बार इलेक्ट्रिक वाहन चाहे वो कमर्शियल हो या निजी, उन्हें चारधाम आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा चारधाम यात्रा के रूट मार्ग पर 28 इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए नोडल एजेंसी GMVN को बनाया गया है। आगे आरटीओ अधिकारी ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन की संपूर्ण जानकारी लोग ऐप के माध्यम से ले सकेंगे और इस कड़ी में देहरादून में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला और वाहनों की संख्या बढ़े। बार चारधाम यात्रा में एक नई पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक वाहन है, चाहे वो कमर्शियल हो प्राइवेट हो, उनको चारधाम यात्रा में आने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे चारधाम यात्रा रूट में हमारे द्वारा 28 चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे और इसके लिए जो नोडल एजेंसी डिसाइड की गई है वो है GMVN के माध्यम से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में हमारे चार्जिंग स्टेशन लगे होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और अन्य विपक्षी दल पूरी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए मंथन कर रहे हैं। जहां एक तरफ नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा लोकसभा सीटों पर भाजपा ने पहले से सांसदों को टिकट दिया, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने पौड़ी लोकसभा सीट के पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रभारी अनिल बलूनी और हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे देश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान JP जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी, हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया होगा और दो जो जगह टिकट परिवर्तन हुए उसको लेकर भी पार्टी की कहीं ना कहीं केंद्र की नेतृत्व की कुछ सोच होगी, कहीं उनको अन्य जिम्मेदारियों पर देना होगा। और जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस की बात है तो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय डॉक्टर निशंक जी और तीरथ जी, उनकी अच्छी कार्यशैली रही है, उनके कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। इस प्रकार कोई परफॉर्मेंस का कोई विषय नहीं जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 के निर्वाचन को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कसी। डोईवाला के निर्वाचन अधिकारी उप जिलाधिकारी अपर्णा रोंडियाल ने तहसील के सभागार में उड़ान दस्ते में लगे अधिकारियों और BLO के साथ बैठक की और चुनाव निर्वाचन के सभी कार्यों को बेहद सावधानी के साथ पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए। आज
बैठक ली है FST, SST, BVT और DST की। इसमें हम लोगों ने उनको क्लियरली आज ट्रेनिंग दी है कि उनको किन फॉर्मेट्स में रिपोर्ट जमा करनी है, क्या क्या ड्यूटीज है। हम लोग आदर्श आचार संहिता और बाकी सारे नियमों का, गाइडलाइंस का कैसे फॉलो कराएंगे, तो वो उनके अपनी विधानसभा स्तर पे, सो दैट हम लोगों का आगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले मोदी सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया। दरअसल सरकार ने एक तरफ जहां रसोई गैस के दामों में 100 रुपए की कटौती की है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कटौती की है। केंद्र के फैसले के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। देखिए रिपोर्ट। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जल्द ही आचार संहिता का ऐलान होने जा रहा है। चुनावी दंगल को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी बीच मोदी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महंगाई के मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने एक तरफ जहां रसोई गैस के दामों में 100 रुपए की कटौती की है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कटौती की है। केंद्र के फैसले के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। महंगाई के मोर्चे पर घिरी मोदी सरकार ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं तेल के दामों में आई कमी को लोगों ने नाकाफी बताते हुए सरकार से दामों में और अधिक कटौती की मांग की है। ये 2 रुपए में क्या हो रहा है? 2 रुपए में तो कुछ भी नहीं हो रहा। कम से कम 80 रुपए या 85 तो होने चाहिए। 10-15 रुपए कम होने चाहिए पेट्रोल में भी जी। अगर ये चुनाव जैसा आ रहा है, अगले चुनाव में थोड़ा बहुत पैसे तो कम होने चाहिए। अगर वही हिसाब रहेगा, और तो तेल भी बहुत काफ़ी ज़्यादा हो रखा है महंगा, 100 रुपये जैसा। कम से कम 10-15 रुपये तो घटने चाहिए। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये लोकसभा चुनाव जो भी आने वाले हैं, हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर और अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने क्या है कि इतना काम किया, गरीबों को मकान दिए, घर घर में पानी पहुंचाया, और ये अब की बात जो है डीजल के दाम भी 2 रुपए कम कर दिए। ये बड़ी खुशी की बात है। सर अभी देखिए पेट्रोल डीजल पे कम हुआ है 2 रुपए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों कम करते हैं ये, वो भी 2 रुपए। 2 रुपए से क्या होगा सर? पब्लिक को संतुष्टि मिल जाएगी? मेरे हिसाब से तो नहीं। कम से कम अगर कम करना ही है तो 15 से 20 रुपए कम करना चाहिए था। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। लेकिन अब मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों? आपको बता दें कि चुनाव में एक ओर जहां सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष सत्ता पक्ष की नाकामियों को घर घर तक पहुंचा रहा है। हालांकि इस बीच मोदी सरकार ने दामों में कुछ कटौती जनता को थोड़ी राहत तो जरूर दी है। इसके साथ ही चुनाव से ठीक पहले केंद्र के बाद धामी सरकार ने भी कर्मचारियों को अपने फैसले से खुश किया है। दरअसल सरकार ने कर्मचारी, शिक्षक व पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ते का ऐलान किया है। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में न्यूनतम 750 से लेकर 8,000 रुपए तक का इजाफा होगा। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि चुनाव के समय थोड़ी राहत देकर सत्ता पक्ष इसे बड़ी उपलब्धि बता रहा है, जबकि जनता बेरोजगारी, महंगाई से परेशान है। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के साथ है और उनके जो भी इश्यूज रहते हैं उनको बहुत गंभीरता से एड्रेस करते हैं, उसके समाधान करने का प्रयास करती है। उसी क्रम में मैं इसको देख रहा हूँ कि जो हमारे कर्मचारी थे उनको महंगाई भत्ता दिया गया है और उनके जो जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से चुनावी पुलाव है कि 5 साल आप जनता को महंगाई की चक्की में पीसते रहिए और उसके बाद ठीक एन चुनाव से पहले आप इस तरह की 1-1, 2-2 रुपए की राहत दें। तो मुझे ये जनता को समझना होगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाली पार्टी ने किस तरह से आज प्रदेश के, देश के युवाओं को बेरोजगार छोड़ा हुआ है, किस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, किस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं देश के अंदर, किस तरह से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हुए हैं कि एक महिला की रसोई के बजट में एक कुठाराघात हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जनता को भी समझना होगा कि सत्तारूढ़ दल केवल चुनाव जीतने
जीतने के लिए, वोट उगाही के लिए राहत पर राहत देने की अब कोशिश कर रहा है। एक बार आप सत्ता दे देंगे तो पुनः अगले 5 साल के लिए आप महंगाई की चक्की में पिसेंगे। कि लोकसभा चुनाव नजदीक देखिए, सरकार तमाम प्रकार के प्रलोभन देने का काम कर रही है, लेकिन कर्मचारियों की जो सबसे बड़ी मांग है वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं और उसके लिए कई बार वो सड़क पे उतर के संघर्ष भी कर चुके हैं। दिल्ली तक जो है वो बड़ी रैली करके आ गए हैं और कर्मचारी लगातार जो है हर विभाग में उसकी कई मांगे हैं। हर विभाग के, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हों, चाहे वो लिपिक सहायक हों या अन्य कर्मचारी हों, वो अपनी वेतन बढ़ोतरी के लिए, अपनी पदोन्नतियों के लिए, वेतन विसंगतियों के लिए लगातार सरकार के दरवाजे पर जो है, चौखट पर जो है अपनी मांगे रख रहे हैं। फिर भी सरकार उनसे कोई बातचीत नहीं करी, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। और ये जो डीए बढ़ाने की बात है, ये तो केवल ऊँट के मुंह में जीरे जैसी बात है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले मोदी और धामी सरकार ये फैसला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भाजपा ने महंगाई के मोर्चे पर जंग जीत ली है? क्या भाजपा ने विपक्ष से महंगाई और कर्मचारियों का मुद्दा भी छीन लिया है? क्या भाजपा को चुनाव से ठीक पहले लिए गए इन फैसलों का फायदा मिलेगा या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल तो हैं, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।